कहना चाहेंगे जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लिया गया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई और आज उदय भानु चिर को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट कह रही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा होती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी को गिरफ्तार किया गया आज सुबह, वो भी बहुत पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। जिस तरीके से उन्हें यहाँ पे गिरफ्तार, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जिस दिन जब वो प्रोटेस्ट भी हुआ था तो वो उसमें शामिल नहीं थे। और मैं आपको बताऊं कि अगर हम प्रोटेस्ट अपनी बात भी रख रहे हैं तो संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं, और वो भी शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी बात को रख रहे थे। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है, जहाँ पे एप्स्टीन फाइल में आपको बता दूं क्या हुआ था, जो नाबालिग जो बच्चियों लड़कियों का रेप जहाँ पे जिस तरीके से किया गया, यहाँ पे पूरे अमेरिका में हर जगह से जो लोगों का नाम आ रहा है उसमें हमारे प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है कि वो इजराइल में जाके डांस कर रहे हैं, और हमारे और भी मिनिस्टर का नाम आ रहा है, हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर का नाम है। ये कितनी शर्मनाक बात है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, यूथ कांग्रेस नहीं, NSY नहीं, हम सब भारतीय 140 करोड़ की जो संख्या जो है भारतीयों के लिए शर्मनाक बात है कि हमारे जैसे भारत जो एक जितना एक बहुत ही हमारा जो हिस्ट्री रहा है बहुत ही बड़ा रहा है, उसके प्रधानमंत्री का नाम इस तरीके से एप्स्टीन फाइल में नाम आता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, जिस तरीके से उनका पूरा नाम था कि उन्होंने अंग्रेजों को भगाया, उस तरीके से हमारे देश को इस तरीके से स्तर पे लाया। मनमोहन सिंह जो जिन्होंने इकोनॉमिस्ट बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे, पर इस तरीके से ये प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं किस तरीके से एप्स्टीन फाइल में आते हैं और ये जाकर ये कहते हैं कि अरे कांग्रेस पार्टी तो पहले से नंगी थी। हाँ, उनका कहना है कि कांग्रेस को कपड़े खोलने की क्या जरूरत है, पहले से ही नंगी है। इसमें भी अरे कांग्रेस पार्टी का इतिहास जानते हो, 100 साल 150 साल पुराना है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया है। ये RSS वाले और ये बीजेपी वाले क्या जाने, जिनकी इतिहास का खुद अभी कुछ नहीं पता है। जो इनके इतिहास में आप जाके देखें किस तरीके से अंग्रेजों के साथ हाथ मिला के ये देश को हमारे लूट रहे थे, और ये आजादी से पहले भी लूटा, आजादी के बाद भी लूट रहे हैं। और जिस तरीके से ये अडानी अंबानी और ये जो मोदी, इनके पास कुछ कहने को नहीं है, ये खुद ही खोखले लोग हैं, बदतमीज नंगे लोग तो ये खुद है। पर हम कुछ भी हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा संविधान अधिकार देता है कि हम अपनी बातों को रखें, और ये एक संविधान में रहते हुए हमने अपनी बात को रखी। पर जो गिरफ्तारी की गई है ये बहुत गलत बात है। अगर गिरफ्तार करना है तो हमारे देश के पूरा देश आज हमारे कांग्रेस यूथ कांग्रेस के साथ है, उदय भानु जी के साथ है। हमारे जितने भी साथी जो यूथ कांग्रेस के जो गिरफ्तार हुए हैं उन सभी के साथ है हमारा पूरा देश। और आने वाले टाइम में ये जेल में जगह नहीं बचेगी। पूरा चप्पा चप्पा गली गली आज युवा जाग रहा है, युवा को पता चल रहा है, और महिलाएं इसमें शर्मिंदा है किस तरीके से हमारे देश का जो प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल, जहाँ पे लड़कियों के साथ रेप कर सकता है। आप जानते कुछ दिन पहले यहाँ पे हमारे कुछ ये रेसलर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पे, विनेश फोगाट की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, विनेश फोगाट और बाद में साक्षी मलिक, बाकी उन लोगों को रातों रात घसीटा गया। आप उनको जब वो मेडल जीतते हैं तो कहते हैं कि हमारी बेटी है, और आज जब वो महिलाओं के साथ जब गलत होता है तो उनको आप रोड पे घसीटते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। PM मोदी तो कह रहे हैं कि देश की छवि को वैश्विक मंच से खराब कर दिया, कोई राजनीति का अड्डा नहीं था। इस पे क्या जवाब देंगे? देखिए, एक तरह से देखा जाए जो AI समिट में क्या हुआ, आप एक चाइनीज खिलौना लाते हैं और कहते हो कि ये भारतीय है। ये तो पूरा खुलेआम हो चुका है कि वो तो चाइनीज था, वो तो एक चाइनीज प्रोडक्ट था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा ला के बोलते हैं कि और मतलब लाइक ANI और DD न्यूज पे चल रहा है कि ये भारतीय। ये तो सरासर गलत है। सबको मालूम है कि किस तरीके कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन सच है कौन झूठ है, सबको मालूम है। और एक और पे जो टिप्पणी की है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी एक सीमा होती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पे हम यही बात कहेंगे कि अभिव्यक्ति का जो हम अपनी बात रखते हैं, संविधान के हमारे जो अधिकार है उसमें रहते हुए हम अपनी बात को बिल्कुल मुखरता से और जोरदार बुलंद आवाज में हमेशा कहेंगे, और आगे भी कहते रहेंगे कि PM इज कॉम्प्रोमाइज। PM कॉम्प्रोमाइज किए हैं। जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल में लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी का नाम आता है, वो कॉम्प्रोमाइज है कि कई बच्चियों का रेप होता है उसमें, और PM चुप रहा। PM को पता होते हुए प्रधानमंत्री चुप रहा। ये प्रधानमंत्री खोखला है, PM कॉम्प्रोमाइज है, और ये सभी को मालूम है, पूरे देश को मालूम है, 140 करोड़ जनता को मालूम है। पर अगर हर घर में एक माँ है, हर घर में एक बहन है, और अगर अपनी बहन और अपनी माँ का इज्जत के लिए अगर हम रोड पे नहीं आएंगे, हम अपने आवाज नहीं उठाएंगे, तो कौन उठाएगा? चलिए ठीक सर, क्या नाम है सर आपका? पुष्पराज यादव, NSY नेशनल कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो ये पुष्पराज यादव है, और जैसे बता रहे हैं कि जिस प्रकार से AI समिट में
जो शर्मिक प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने, उसके कारण उदय भानु चित्त की गिरफ्तारी आ गई। और हम देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल की मौजूद